नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो कल निफ्टी ने बैंक निफ्टी को रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया। निफ्टी जहां सिर्फ 0.35% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं बैंक निफ्टी में तकरीबन 1% की गिरावट हमको देखने को मिली। बात करें डॉलर इंडेक्स की तो वह भी अब 100.80 से 102 के लेवल तक आ गया, यानी एक मामूली उछाल वहां देखा गया है। और यूएस की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में भी एक उछाल हमको देखने को मिला है, वो भी 3.79 से अब 3.94 तक आ गया है। इस जो उछाल है यूएस की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में, इसको हम ओवरसोल्ड जो स्तर है वहाँ से एक रिबाउंड के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि 102.50 और के नीचे जो है डॉलर इंडेक्स और 4.10 जो है वो यूएस की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड, ये दोनों ही जो लेवल्स होंगे ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रिगर होंगे आने वाले सेशंस के लिए। इनके ऊपर जो है अगर ये निकलते हैं तो इक्विटी मार्केट्स के नज़रिए से हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बात करें कच्चे तेल की तो ब्रेंट क्रूड $77 प्रति बैरल से नीचे बना हुआ है। यह एक पॉजिटिव चीज़ है इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए। बात करें S&P 500 की तो S&P 500 आमतौर पर पिछले सप्ताह तक ऊपर की ओर रहा है। कल इंडेक्सेस में उच्च स्तर पर कंसोलिडेशन देखा गया और हमें उम्मीद है कि यह और भी कुछ दिनों के लिए जारी रह सकता है। बात करें लेवल्स की तो 4670 ये एक S&P 500 के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे निकल के आ रहा है। वहीं ऊपर में 4850 4880 यह रेंज हम आने वाले समय में S&P 500 में देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की और विशेषतः निफ्टी की। तो सपोर्ट जोन अगर हम देखें तो 21530 21550 ये जो जोन होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है इंडियन मार्केट्स के लिए। आगे बढ़ते हुए इंडेक्स जो है 21730 से 21750 तक रिबाउंड कर सकता है। वहीं अगर हम 21530 से नीचे अगर इंडेक्स को देखें फिसलते हुए तो वह 21430 से 21370 के जो जोन है उनको रिटेस्ट करने की तरफ आगे आने वाले कुछ दिनों में हमको दिख सकता है, यानी 21530 से नीचे थोड़ी सावधानी हमें रखनी चाहिए। इसी को अगर हम OI डेटा के साथ जोड़ें तो 21650 और 21700 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग बिल्डअप जो है वो देखा गया है। वहीं पुट के फ्रंट पर देखें तो 21650 और 21600 इन स्ट्राइक पर काफ़ी ओपन इंटरेस्ट जो है वो जुड़ते हुए हमें मिला है। कुल मिलाकर अगर हम रेंज निकालें तो 21530 नीचे की ओर, ऊपर की ओर 21800 यह रेंज निकल कर आ रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 47420 47500 यह जोन सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है और ऊपर की ओर 48000 48100 यह जोन अब एक तरह का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 47420 यानी 47420 के टूटने की स्थिति में इंडेक्स जो है वो 47000 पर रखे गए अपने जो दूसरा नीचे के लेवल्स है जहाँ पे सपोर्ट रखा गया है उनको रिटेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए भी अगर अपन OI डेटा को स्टडी करें तो 47900 और 48000 की कॉल, वहीं 47600 और 47500 की पुट, इनमें महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप हमको देखने को मिला है। बैंकिंग इंडेक्स के लिए अगर हम रेंज देखें तो 47420 ये नीचे की ओर और ऊपर की ओर 48100 की रेंज निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिस पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों के लिए ध्यान रखना चाहिए, उन पर फोकस रखना चाहिए। बात करें निफ्टी फार्मा की तो निफ्टी फार्मा तकरीबन 2.5% की बढ़त के साथ कल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टोरियल इंडेक्स था। स्टॉक वाइज देखें तो ल्यूपिन, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क, अबॉट इंडिया, सन फार्मा, सिप्ला, एलेम्बिक, इनमें कल भारी तेजी हमको देखने को मिली। बात करें आईटीसी और टाटा कंज्यूमर जैसे एफएमसीजी काउंटर्स की तो इनमें भी बढ़िया प्रदर्शन हमको देखने को मिला और हमने पिछले जो पॉडकास्ट है उसमें एफएमसीजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी विशेषतः बताया था।
ओवरऑल मार्केट से अगर हम देखें तो ACC, मेट्रोपोलिस, ONGC, वोल्टास, BPL, इक्विटास बैंक, IIFL सिक्योरिटीज, IMFA, इरकॉन, IRFC, जिंदाल स्टील, जेटेक्ट, नोसिल, OFSS, पैरादीप, SCI, SH केलकर, जोमेटो, कोल इंडिया, इस तरह के काउंटर्स ने बढ़िया तेजी दिखाने की एक कोशिश की। FI डेटा को देखें तो कैश में FI ने 1602.16 करोड़ रुपए की खरीदारी की, वहीं DI ने 1959.04 करोड़ रुपए की बिकवाली की, यानी FI जो है वो खरीदार रहे, DI जो रहे उन्होंने माल बेचना बेहतर समझा। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए अगर हम देखें तो FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो मामूली रूप से घटकर अब 68% हो गया है, क्योंकि उन्होंने 1892 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो FI ने 2279 जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 40,765 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे और 28,972 पुट ऑप्शंस खरीदे हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.